मंगलमय मंगलकरण ईतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु है हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है शयान। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। आचार्य योगेंद्र देव ने परमात्म प्रकाश ग्रंथ में लिखा है, योगिन मोहम परित्यज मोहो न भद्रो भवति। मोहासक्तम सकलम जगत दुखम सहमानम पश्य। हे योगी, तू मोह को बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि मोह अच्छा नहीं होता। मोह में आसक्त जगत के समस्त जीवों को क्लेश भोगते हुए देख। यदि हम पर पदार्थों का मोह छोड़ दें तो अपने आप पर बड़ी दया होगी। हमें यह मनुष्य पर्याय और जिन धर्म बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। यदि हम रत्नत्रय को धारण कर सके तो जीवन सफल समझो, और यदि यह ना कर सके तो जीवन निष्फल समझिए। पर इसके लिए बड़ा बलिदान करना होगा, कसायों का, मोह का, राग का। यह संसार प्रसंग तो केवल एक झंझट है। जब तक यह झंझट है तब तक निज रस का स्वाद नहीं आएगा। दोए काम नहीं हो सयाने, विषय भोग और मोक्ष ही जाने। राग भी रहे, तृष्णा भी रहे, बाहरी पदार्थों को देखकर खुश भी होते रहें, उन्हें अपनाते भी रहें और मुक्ति का स्वाद भी ले लें, ऐसा नहीं हो सकता। किसी एक ओर का मार्ग निश्चित कीजिए कि कौन सा मार्ग प्रिय है। अगर मुक्ति का मार्ग प्रिय है तो राग द्वेष मोह तथा उनको उत्पन्न करने वाले कारणों को छोड़ना होगा। केन कसाया भवंती मनस तम जीव मुंच मोहम। मोह कसाय विवर्जिता परम प्राप्नोसी संबोधम। परमात्म प्रकाश। हे जीव, जिस मोह से अथवा मोह को उत्पन्न करने वाली वस्तु से मन में कसाय होवें, उस मोह तथा मोह निमित्तक पदार्थों को छोड़। फिर मोह को छोड़ देने से मोह कसाय रहित हुआ तू नियम से राग द्वेष रहित ज्ञान को पावेगा। हे जीव, तुम अपने आत्मस्वरूप का ख्याल कर और जो सारे विकल्प बने हुए हैं उनको भुला दे तो तेरा हित होगा। यदि तुझे शांति चाहिए तो तुम इस दुनिया से आंखें मींच ले। ऐसा जान कि इस दुनिया में मेरा पहचाननहार कोई दूसरा नहीं है। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज ने समय देशना भाग 2 ग्रंथ में लिखा है, जिन मुनिराज ने मोह को जीत लिया है वे अपने को ज्ञान स्वभावी आत्मा मानते हैं। उस ज्ञान स्वभावी आत्मा से भिन्न जो अन्य द्रव्य हैं वे परद्रव्य हैं। ऐसे जितमोही साधु परमार्थ को जानने वाले हैं, वे जितमोही कहलाते हैं। मोह ही आत्मा का प्रबल शत्रु है। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लप्ते न ही मत्तः पुमान पदार्थानम यथा मदन कौद्रवै। इष्टोपदेश। जिसका ज्ञान मोह से ढका होता है वह मोह स्वभाव को प्राप्त नहीं होने देता। स्वभाव को चाहते हो तो मोह को हटाइए। जैसे मद को उत्पन्न करने वाले कोदों को खाने वाला व्यक्ति हे उपादेय को भूल जाता है, ऐसे ही मोही प्राणी भी हे उपादेय को भूल जाता है। आपा पर का भेद ज्ञान नहीं होता। आत्मा मोह के दुख से पीड़ित हो रहा है तो सर्व पर पदार्थों के मोह को छोड़ दो और अपनी रक्षा करो। हे ज्ञानी, ये 5 इंद्रिय विषय जिसमें मोहित हुआ प्राणी क्लेश करता है, दोष इंद्रियों को देता है। जो व्रत पालन नहीं करते कहते हैं इंद्रियां परेशान करती हैं। नहीं, इंद्रियां कारक हैं, ज्ञायक नहीं। इंद्रियां बस में करो, यह स्थूल भाषा है। आत्मा को बस में करना चाहिए। भाव्य भावक पर ध्यान दो। यह मोह भावक है, यह आत्मा भाव्य है। मोह से भावित हुई आत्मा परभावों में लिप्त हो रही है। जब तक इस आत्मा में राग भाव है तब तक भाव्य अशुद्ध है। भावक का प्रभाव भाव पर पड़ रहा है। भावक के लिए भाव्य से भिन्न होने की आवश्यकता है। इस राग ने भाव्य के लिए कितना भावित किया। जैसे रुई पर रखी अग्नि की ज्वाला रुई को झुलसाने में प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहती है, राग की ज्वाला आत्मा को विकृत किए बिना छोड़ती नहीं। यहाँ आगम कहेगा, अहो भाव्य, उन हेतुओं से रक्षा करो
जिन हेतुओं से भावक आप पर हावी हो रहा है। बहुत सारे कार्य भाव्य चाहता नहीं पर फिर भी करता है, पर कर रहा है। यह भावक की ही महिमा नहीं, भाव्य की भी कमी है, ढीलापन है। भाव्य चाहता नहीं फिर भी भावित हो रहा है, कहीं न कहीं कमजोरी है। यदि कोई जीव यह कहे गृहस्थी में रहना पसंद नहीं पर रहना पड़ रहा है, यह जो रहना पड़ रहा है आपकी कमजोरी है। माना तेरा बेटा मुनि नहीं बनने देता तो मुख से कह रहा है मुनि मत बनिए। बेटे के राग में मुनि नहीं बन पा रहे, यह बात झूठी है। तुझे तो मकान से दुकान से भी राग है जो कभी बोलता नहीं है। सम्मेद शिखर सिद्ध भूमि के दर्शन करने गया था, तुझे वहाँ भी अच्छा नहीं लगा, घर वापस आ गया। भावक से भावित हो रहा है, यह भावक का नहीं भाव्य का दोष है। दूसरा हेतु है द्वेष। जब राग की सिद्धि नहीं होती तो द्वेष चलता है। हे ज्ञानी, भगवान से प्रार्थना करना, हे नाथ किसी से राग ना होने पाए। राग हो गया और राग की पूर्ति नहीं हो पाई तो द्वेष हो जाएगा। एक एक नहीं अनेक हेतुओं के कारण संसार में भटका है। क्रोध के कारण जरा सी इच्छा की पूर्ति नहीं हो तो क्रोध आ गया। जब जब क्रोध आया तो पर उपाधि से ग्रसित होकर क्रोध आया। बहुत सुंदर सूत्र है उपेक्षा, यानी अपनी स्वतंत्रता को मत खोना, उपेक्षा भाव से जीना। सीख लोगे तो कसाय से रक्षा हो जाएगी, उपेक्षा भाव में नहीं जियोगे तो कसाय होगी। संबंध स्थापित किया कि परेशानियां प्रारंभ। क्रोध कसाय के आवेश में जब व्यवहार के भवन झुलस गए तो निश्चय का भवन सुरक्षित कैसे रहेगा। क्रोध में तन जल रहा है तो चेतन सुरक्षित कैसे रहेगा। क्रोध कसाय में क्या क्या नहीं किया, उत्पन्न भी किसने किया। हे भाव, तू भावित ना होता तो भावक क्या करता। आप भावित हुए कि नहीं हुए, तू भावित हुआ है। भावक की गलती बाद में कहना। चेतन तो दूर, तू जड़ से भावित हुआ है। एक तेरे चश्मे में बालक ने कंकड़ मार दिया। कंकड़ का धर्म था वह चश्मे के पार हो गया, कांच का धर्म वह टूट गया। तेरा धर्म क्या था, यही समझने की ज़रूरत है। भिन्न पुद्गल ने भिन्न पुद्गल पर प्रहार किया, तू भिन्न था। जब प्रिय द्रव्य का विनाश होने पर भी क्षमा भाव का विनाश नहीं हो, इसका नाम शुद्ध भाव्य भावक भाव है। यह तो अंदर जलने वाली अग्नि है, लो दिखाई नहीं देती, कंडे की अग्नि है, अंदर अंदर झुलसा देगी। मान ऐसा है, मधुर मधुर स्मृतियों से भरा है। हे मानव, खोखला मान ने किया है, सत्य जानता है, कहना नहीं चाहता। क्यों मान है, क्या तुझे अपनी गलतियाँ मालूम नहीं हैं। मान कसाय के पीछे गुरु चरणों में आलोचना नहीं कर पाता है। जितनी दूसरी की गलती है उससे कई गुणी गलती हम किए हुए हैं। हे मान, मैं मर जाऊंगा पर तेरे कारण कसाय को ही प्राप्त होऊंगा, सार नहीं पाऊंगा। करनी करके आता है, बताता नहीं है। लोग मुझे अच्छा कहते हैं फिर अच्छा नहीं कहेंगे। आँख में फुली हो जाए तो मोटा कांच का चश्मा लगाकर छुपा लोगे। आँख से पूछो फुली है कि नहीं। आँख से पूछना और अपनी आँख में छुप रही है क्या। स्वयं से गलती छुप नहीं पाएगी। यह मान कसाय दूसरे की गलती को तो बहुत अच्छे से परखता है, अपनी गलती पर बहुत अच्छे से परख चढ़ाता है। अगला भंग है माया, छल कपट। भगवत स्वरूप को समझना है ना तो इसे भी समझते चलो। छल कपट के भाव मन में आ रहे हैं तो समझ में नहीं आते क्या। छल कपट की तीव्रता त्रियंच गति में है। छल कपट में मनुष्य के भाव त्रियंच के समान होते हैं। बंध अपकर्ष काल आ गया तो द्रव्य त्रियंच की प्राप्त हो जाएगी। त्रियंच का शरीर जब बने तब बने, भाव पशु के कितनी बार बन गए। छुप छुप का पाप किया है, क्या पाप छुपा सकते हो, पर छुपा नहीं पाओगे, खुलेगा रहस्य। लोभ, इसने क्या क्या नहीं कर दिया। मान का लोभ, सम्मान का लोभ, लोभ ने मान माया क्रोध सब करा दिया। किसको ज्ञात नहीं कि मैं लोभ कर रहा हूँ। अपने द्रव्य को खर्च नहीं करना चाहते, परंतु पर द्रव्य को हरण करने का विचार मत कर। लोभ ने स्वयं का द्रव्य संचय किया, पर के द्रव्य का हरण किया। लोभ ने व्यभिचारी बनाया। जब लोभ में होते हो तो अविश्वास का जन्म होता है। पिता बेटा पर, पत्नी पति पर विश्वास नहीं करती।
ज्ञानियों ने मात्र आत्मा पुद्गल की चर्चा को द्रव्य दृष्टि समझ लिया। इन भंगों पर भी विचार कीजिए। मोह, राग, द्वेष, कषायों आदि दोषों का त्याग ही संसार बंधन से मुक्ति का उपाय है। अतः अपने ज्ञान स्वभाव को देखो और मोह ममता का त्याग करो। त्याग के बिना ना तो आज तक किसी का उद्धार हुआ है और ना आगे होगा। चाहे कोई कभी भी त्याग के मार्ग पर बढ़े, पर कल्याण होगा त्याग से ही। आध्यात्मिक भजन। पहला, मेरी आत्मा की मूक पुकार। कहा मान ले ओ मेरे भैया, शांत जीवन बनाना अब सार है। तू बन जा बने तो परमात्मा, मेरी आत्मा की मूक पुकार है। कहा मान ले ओ मेरे भैया, शांत जीवन बनाना अब सार है। तू बन जा बने तो परमात्मा, मेरी आत्मा की मूक पुकार है। कहा मान ले ओ मेरे भैया, मान बुरा है त्याग सजन जो, विपद करे और बोध हरे। चित्त प्रसन्नता सार सजन जो, विपद हरे और मोद भरे। नीति तजने में तेरी हार है, वाणी जिन भर की हितकार है। तू बन जा बने तो परमात्मा, मेरी आत्मा की मूक पुकार है। कहा मान ले ओ मेरे भैया, शांत जीवन बनाना अब सार है। तू बन जा बने तो परमात्मा, मेरी आत्मा की मूक पुकार है। कहा मान ले ओ मेरे भैया, समय बड़ा अनमोल सजन जो, इधर फिरे तो उधर फिरे। कर नहीं पाया मूल्य सजन जो, समय गया ना हाथ लगे। गुप्त शांति की यहाँ भर मार है, इनको समझे तो बेड़ा पार है। तू बन जा बने तो परमात्मा, मेरी आत्मा की मूक पुकार है। कहा मान ले ओ मेरे भैया, शांत जीवन बनाना अब सार है। तू बन जा बने तो परमात्मा, मेरी आत्मा की मूक पुकार है। कहा मान ले ओ मेरे भैया, इस जीवन को सफल बना, यह पुण्य योग से प्राप्त हुआ। बातों से नहीं काम सजन, कर्तव्य सामने खड़ा हुआ। सुख शांति का यही द्वार है, शिक्षा दैनिक महाहितकार है। तू बन जा बने तो परमात्मा, मेरी आत्मा की मूक पुकार है। कहा मान ले ओ मेरे भैया। दूसरा, मेरे शाश्वत शरण सत्य तारण तरण ब्रह्म प्यारे। तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे, ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो। कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो। ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। मेरे शाश्वत शरण सत्य तारण तरण ब्रह्म प्यारे। तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। सर्व गतियों में रह गति से न्यारे,
सर्व भावों में रहे उनसे न्यारे। सर्वगत आत्मगत परम किंचित नारत ब्रह्म प्यारे। तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। मेरे शाश्वत शरण सत्य तारण तरण ब्रह्म प्यारे। तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। सिद्धि जिनने भी अब तक है पाई, तेरा आश्रय ही उसमें सहाई। मेरे संकट हरण ज्ञान दर्शन चरण ब्रह्म प्यारे। तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। मेरे शाश्वत शरण सत्य तारण तरण ब्रह्म प्यारे। तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। देह कर्मादि सब जग से न्यारे, गुण और पर्यायों के भेदों से पारे। नित्य अंतः अचल गुप्त ज्ञायक अमल ब्रह्म प्यारे। तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। मेरे शाश्वत शरण सत्य तारण तरण ब्रह्म प्यारे। तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। आपका आप ही प्रेय तू है, सर्व श्रेयों में नित श्रेय तू है। सहजानंदी प्रभो गुप्त ज्ञायक विभो ब्रह्म प्यारे। तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। मेरे शाश्वत शरण सत्य तारण तरण ब्रह्म प्यारे। तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। तीसरा, मैं निज आत्म कब ध्याऊंगा, मैं निज आत्म कब ध्याऊंगा। रागादिक परिणाम त्याग के समता सो लो लगाऊंगा। मैं निज आत्म कब ध्याऊंगा, मैं निज आत्म कब ध्याऊंगा। मन बच काय जोग थिर करके ज्ञान समाधि लगाऊंगा। मन बच काय जोग थिर करके ज्ञान समाधि लगाऊंगा। कबहु खिपक श्रेणी चढ़ जाऊं, कबहु खिपक श्रेणी चढ़ जाऊं। चारित्र मोह नसाऊंगा, मैं निज आत्म कब ध्याऊंगा, मैं निज आत्म कब ध्याऊंगा। चारों कर्म घातिया क्षय कर परमात्म पद पाऊंगा। चारों कर्म घातिया क्षय कर परमात्म पद पाऊंगा। ज्ञान दरस सुख बल भंडारा, ज्ञान दरस सुख बल भंडारा। चार अघाति गमाऊंगा, मैं निज आत्म कब ध्याऊंगा, मैं निज आत्म कब ध्याऊंगा। परम निरंजन सिद्ध शुद्ध पद परमानंद कहाऊंगा। परम निरंजन सिद्ध शुद्ध पद परमानंद कहाऊंगा। दानत यह संपत्ति जब पाऊं, दानत यह संपत्ति जब पाऊं। बहुरी न जग में आऊंगा, मैं निज आत्म कब ध्याऊंगा, मैं निज आत्म कब ध्याऊंगा। रागादिक परिणाम त्याग के, रागादिक परिणाम त्याग के मैं समता सो लो लगाऊंगा। मैं निज आत्म कब ध्याऊंगा, मैं निज आत्म कब ध्याऊंगा। चौथा, सिद्धों सा तेरा घर दृष्टि में ले अगर,
सुख सदा पाएगा, पाएगा अपना घर।